1990 में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था और उस समय जो कार सेवक थे, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्शियल स्लोगन दिया था कि ये अयोध्या तो अभी बस एक झांकी है, मथुरा और काशी अभी बाकी है। 3 ऐसे गंभीर मंदिर मस्जिद के डिस्प्यूट हैं जो बहुत कंट्रोवर्शियल हैं। एक जो अब रिजॉल्व हो चुका है, जिसमें अयोध्या और बाबरी मस्जिद का डिस्प्यूट था। दूसरा बनारस में, जहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का डिस्प्यूट चल रहा है। और तीसरा मथुरा में, जहां पर कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का डिस्प्यूट चल रहा है। आज इसी तीसरे डिस्प्यूट में एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। उसी जजमेंट के बारे में आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बातचीत करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, जो ब्रेकिंग न्यूज आया है, कृष्ण जन्मभूमि डिस्प्यूट सूट्स ऑफ हिंदू वर्शिपर्स एंड डेटी मेंटेनेबल सेज इलाहाबाद हाई कोर्ट। ये देख सकते हैं आप, ये शाही ईदगाह मस्जिद है और ये कटरा केशव टेम्पल है। और ये जो पूरा प्रॉपर्टी है, ये जो पूरा आपका सेटलमेंट है, ये लगभग 13 एकड़ में है और यही विवाद बन चुका है आज। मंदिर और हिंदू संगठनों का यह कहना है कि ये जो मस्जिद जिसको औरंगजेब ने बनाया था, ये मस्जिद के नीचे एक जेल था जहां पर कृष्ण जी पैदा हुए थे। तो इसीलिए इनका यह कहना है कि इस मस्जिद को यहां से हटा देना चाहिए और यहां पे एक कृष्ण जन्मभूमि का टेंपल मंदिर बनना चाहिए। मुस्लिम संगठन और जो शाही ईदगाह ट्रस्ट है जो इस मस्जिद को देखभाल करता है, उनका यह कहना है कि ऐसे किसी भी पेटिशन जो हिंदू संगठनों के द्वारा फाइल किए जा रहे हैं, ये मेंटेनेबल नहीं है। मतलब ये कोर्ट प्ली को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है बिकॉज ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। ये क्या कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसके बारे में हम बात करेंगे। बट सिंपल इनका ये हिंदू संगठनों का ये कहना है कि ये जो मस्जिद है, जो आप देख सकते हैं जस्ट बगल में है टेंपल में, ये औरंगजेब ने यहां पे, जहां पे आज एक मस्जिद है, यहां पे एक पहले मंदिर हुआ करता था, उसको तोड़कर औरंगजेब ने यहां पे एक मस्जिद बनाया है। और इसी मस्जिद के नीचे एक जेल हुआ करता था एक जमाने में, जहां पर कृष्ण जी का पैदा हुए थे। अब बात करते हैं हम लोग कि आखिरकार ये डिस्प्यूट है क्या। सो आप देख सकते हैं यहां पे, द डिस्प्यूट इन्वॉल्व्स ओनरशिप ऑफ 13.37 एकर्स which the petitioners claim belong to the deity Lord Shri Krishna विराजमान। तो यही इनका कहना है कि ये जो 13.37 एकड़ में जो मस्जिद बना हुआ है, ये यहां पर औरंगजेब ने एक मंदिर को तोड़कर बनाया था और ये हिंदुओं के लिए काफी सेक्रेड जगह है बिकॉज यहीं पे लॉर्ड कृष्ण टुक हिज बर्थ। The Shahi Idgah Mosque in Mathura was built in 17th century on the orders of Emperor Aurangzeb, adjacent to the Krishna Janmsthal, believed to be the place where Lord Krishna was born after demolishing a temple. हम इस बारे में बिल्कुल भी टिप्पणियां नहीं करेंगे कि आखिरकार इसमें सच्चाई कितनी है, ये तो जजेस और जुडिशरी का काम है। यहां पर बस आपको यह बताना है कि दोनों पक्षों का कहना क्या है। आगे बढ़ने से पहले सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक बड़ी इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं कि हमारी इंग्लिश में बैच दिल्ली में करोल बाग सेंटर में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और इसके साथ ही साथ हिंदी में भी बैच हमारे मुखर्जी नगर सेंटर पे ऑलरेडी चल रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए प्रयागराज में हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में आपको अवेलेबल होगा। बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे लिंक पर जाकर अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे स्कॉलरशिप और तमाम नए बैचेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, वापस हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। अब आते हैं हम लोग इस
तीसरे जो विवाद को हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं, शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि का जो विवाद है, इसमें एक प्रमुख डेवलपमेंट होता है 1968 में। 1968 में एक एग्रीमेंट होता है, कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट जो इस पूरे मंदिर, जो मस्जिद के बगल में उसका देखभाल करती हैं, और दूसरी तरफ ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह जो मस्जिद को मैनेज करते हैं। ये दोनों संगठनों का 1968 में एक कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट होता है, और जिसमें यह कहा जाता है कि जो भी टेंपल एज इट इज है, हमारा टेंपल और आपका मस्जिद, ये दोनों यहीं पे रहेगा, और हम दोनों लोग अपने अपने भगवान को वर्शिप कर सकते हैं। In 1968, a compromise agreement was brokered between the Shri Krishna Jamsthan Seva Sanstha, the Temple Management Authority जो मंदिर का देखभाल करते हैं, मैनेज करते हैं, और दूसरे तरफ एंड द ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह allowing both places of worship to operate simultaneously। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था कि हम दोनों क्यों ही लड़ रहे हैं, दोनों क्यों ना हम लोग एक साथ रह के को एग्जिस्ट करके अपने अपने रिलीजियस प्रैक्टिस को फुलफिल करते हैं। This agreement had been subsequently formalized through a decree of court in 1974। जब ये दोनों पार्टीज आपस में एग्रीमेंट कर लिए तो इसको लीगल वैलिडिटी कोर्ट के द्वारा दिया गया 1974 में। So this agreement was very much important, very much rational। After the compromise, boundaries were redrawn for both the places। क्या क्या बाउंड्री है, मस्जिद की बाउंड्री कहां पे खत्म होगी, मंदिर की बाउंड्री कहां तक खत्म होगी, इस पे समझौता किया गया। और साथ साथ ये कहा गया कि एक वॉल होगा जो मंदिर और मस्जिद को सेपरेट होगा। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया जो मस्जिद से जितने भी खिड़की हैं, दरवाजा है जो मंदिर की तरफ हैं, वो बंद रहेंगे, वो खुले नहीं रहेंगे। तो 1968 का एग्रीमेंट एक काफी रैशनल फ्यूचरिस्टिक एग्रीमेंट था। आज हिंदू संगठनों का यह कहना है कि यह एग्रीमेंट फर्जी है, गलत है, यह एग्रीमेंट में फ्रॉड हुआ है। अब अगर हम बात करते हैं कि आखिरकार ये जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, ये जजेस के पास, जुडिशरी के पास कैसे पहुंचा। 2020 में मथुरा कोर्ट में, सिविल कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया जाता है, और उस पिटीशन में यह कहा जाता है कि ये जो मस्जिद है इसको यहां से हटा देना चाहिए। 1968 का एग्रीमेंट फर्जी है, फ्रॉड है, इसको खारिज कर देना चाहिए। हिंदुओं को वर्शिप करने का अधिकार देना चाहिए। सो उन 2020 में मथुरा कोर्ट में यह पिटीशन आता है, लेकिन उस समय जो जज थे उन्होंने इस पिटीशन को खारिज कर दिया, कहा कि यह पिटीशन की सुनवाई नहीं की जा सकती है। लेकिन आने वाले समय में यह वापस से यू टर्न लेता है। अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में जो दूसरा विवादित जगह है बनारस, जहां पे काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का डिस्प्यूट चल रहा है, वहां पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया था कि जो आपका ज्ञानवापी मस्जिद है उसका वीडियोग्राफिक सर्वे होगा। जो ज्ञानवापी मस्जिद आपका बनारस में है उसका एक वीडियोग्राफिक सर्वे होगा। वीडियो से रिकॉर्ड किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा कि क्या वहां पर हिंदू टेंपल या हिंदू स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ चीज है कि नहीं है। और उस वीडियोग्राफिक सर्वे के बाद ये रिजल्ट आया कि वहां पे ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो हिंदू गॉड, हिंदू आइडल को रिप्रेजेंट करते हैं। सो 2022 में जो कोर्ट ऑर्डर्ड वीडियोग्राफिक सर्वे हुआ ज्ञानवापी मस्जिद में बनारस में, उसमें यह पाया गया कि बहुत सारे डेब्रीज ऑफ ओल्ड टेंपल्स एंड हिंदू मोटिव्स, हिंदू स्ट्रक्चर्स ऑन पिलर्स हैं। तो अब ये जो वीडियोग्राफिक सर्वे हुआ, उसके बाद तुरंत 2022 में जो पहले जज मथुरा कोर्ट के इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिए थे, वापस से अ डिस्ट्रिक्ट जज इन मथुरा अलाउड द रीओपनिंग ऑफ अ लॉसूट। वापस से अब इस लॉसूट को ओपन कर दिया गया। 2023 में, अगले साल, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि यह केस बहुत कंट्रोवर्शियल है, यह केस बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए इस केस की सुनवाई एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना करे तो ज्यादा अच्छा है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए उन सारे पिटीशंस को अपने अंदर ले लिया।
So May 2023 में Allahabad High Court transferred to itself all suits pending before the Mathura court. दिसंबर 2023 में क्या होता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वापस से एक जजमेंट दिया कि जिस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद का वीडियोग्राफिक सर्वे हुआ है, जिससे ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि आखिरकार यहां पे हिंदू टेंपल या हिंदू स्ट्रक्चर हुआ करता था कि नहीं हुआ करता था, वैसे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अब शाही ईदगाह मस्जिद का भी वीडियोग्राफिक सर्वे होगा। बट इस पर्टिकुलर चीज को, वीडियोग्राफिक सर्वे को, मस्जिद की जो देखभाल कर रहे थे शाही ईदगाह ट्रस्ट कमेटी, उन्होंने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट को कि यह बिल्कुल गलत बात है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज 1991 जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसके अंदर रिलीजियस कैरेक्टर को आप बदल नहीं सकते हैं। तो आखिरकार जब नहीं बदल सकते हैं तो जरूरत क्या है? जो 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जो हम लोग पढ़ेंगे, उस एक्ट में यह साफ बात कहा गया है कि अगर कोई मंदिर था या अगर कोई मस्जिद था 1947 में, जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, अगर कोई जगह पे मंदिर था या कोई जगह पे मस्जिद था, तो उसकी रिलीजियस कैरेक्टर अब आप चेंज नहीं कर सकते हो। आप मंदिर को मस्जिद नहीं बदल सकते हो, आप मस्जिद को मंदिर नहीं बना सकते हो। ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 में लाया गया था, उसमें ये कहा गया है। उसमें केवल एक एक्सेप्शन था, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि वाला इशू। बाकी कोई भी मंदिर को आप मस्जिद में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ना ही मस्जिद को मंदिर बना सकते हो। ये 1991 एक्ट में कहा गया है। तो मुस्लिम पार्टी का यही कहना था और जो मस्जिद देखभाल कर रहे थे उनका भी यही कहना था कि जब इस कानून ने ऑलरेडी ये चीज बैन कर रखा है कि यू कैन नॉट कन्वर्ट अ टेंपल इनटू अ मॉस्क और द वाइस वर्सा, देन व्हाट इज द नीड ऑफ दिस वीडियोग्राफिक सर्वे? So the Mosque Management Committee approached the Supreme Court seeking that the Hindu petitioner's plea for a videographic survey of the mosque be rejected. However, the Supreme Court put interim stay on this. Supreme Court ने इस मॉस्क मैनेजमेंट कमेटी के जो पिटिशन था, उसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे कोई भी वीडियोग्राफिक सर्वे नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर सर्वे के ऊपर स्टे कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में यह कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो बाकी सुनवाई है उसको कंटिन्यू कर सकता है। केवल वीडियोग्राफिक सर्वे उन्होंने स्टे किया, लेकिन जो बाकी सुनवाई था, बाकी सुनवाई का मतलब कि क्या जो पहले पिटीशन हिंदू पिटिशनर्स के द्वारा फाइल किया गया था कि यहां पे हमारा एक मंदिर हुआ करता था, यहां पे कृष्ण जन्मभूमि का पैदा हुए थे, ये 1968 का एग्रीमेंट जो है वो फ्रॉड है, उन चीजों के ऊपर सुनवाई एज इट इज चलेगी। तो मुस्लिम पिटिशनर्स का यह भी कहना था कि इन सारे चीजों को खारिज कर देना चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, केवल हम वीडियोग्राफिक सर्वे को रोक रहे हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो बाकी पिटिशन जो चल रहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने कि क्या जजेस ऐसे पिटिशंस को एंटरटेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो एज इट इज रहेगा। So the Supreme Court has put interim stay on this. However, it made clear that the proceedings before the High Court in the dispute, including the maintainability of the suit, will continue. तो ये है अब आपको जुडिशियल हिस्ट्री में जानना कि किस तरीके से ये विवादित इशू काफी सालों से चल रहा है। ये विवादित इशू पैरेलली चल रहा है बनारस के जो इशू है, जहां पे ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ का इशू चल रहा है। तो अब वीडियोग्राफिक सर्वे तो इस शाही ईदगाह मस्जिद का नहीं हो पाया, लेकिन एक चीज जो अभी चल रहा था इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट इस सुनवाई को जारी कर सकता है कि क्या जो ये हिंदू पिटिशनर्स की डिमांड है, क्या इस पर हम सुनवाई कर सकते हैं, क्या इसकी जो पिटिशन है इसको हम एडमिसिबल कर सकते हैं। लॉ सूट वॉज बार्ड। जो मुस्लिम पार्टी, उनका कहना है कि ऐसे किसी भी पिटिशंस को, लॉ सूट्स को जो हिंदू पिटिशनर्स हाईकोर्ट के सामने रख रहे हैं, इनको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये सारे बार्ड हैं, अनएडमिसिबल हैं एज पर द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मैंने पहले भी कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सिंपली सेज दैट द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस which existed as on 15th August 1947 will remain as it is. उसमें केवल एक एक्सेप्शन था, बाबरी मस्जिद वाला डिस्प्यूट, बाकी हर एक रिलीजियस कैरेक्टर एज इट इज रहेंगे। अब हिंदू पिटिशनर्स का डिमांड क्या है? अगर आप देख सकते हैं, हिंदू पिटिशनर्स का जो डिमांड है आपका,
उनका डिमांड पहला है कि मस्जिद को यहां से हटा देना चाहिए। ये जो पूरा एकड़ कॉम्प्लेक्स है, 13.77 एकड़ का कॉम्प्लेक्स, ये पूरा हमें मिल जाना चाहिए। 1968 का जो एग्रीमेंट है, जो आपका कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट के बीच में हुआ था, ये फ्रॉड है, ये सही तरीके से नहीं किया गया था। वीडियो सर्वे ऑफ द मॉस्क होना चाहिए, जिस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद का वीडियोग्राफिक सर्वे हुआ और ये पता किया गया कि वहां पे आपको काफी सारे हिंदू स्ट्रक्चर्स और टेम्पल्स के डेब्रिस पाए गए हैं, वैसी सेम वीडियोग्राफिक सर्वे यहां भी होना चाहिए। और जब तक ये सब हो, पता चले, तब तक एटलीस्ट हिंदूज को अपने कृष्ण जन्मभूमि का, जहां पे उनका बर्थ प्लेस है, वहां पे आखिरकार वर्शिप का अधिकार रहना चाहिए। सो ये कुछ हिंदू पेटिशनर्स का डिमांड है। और मुस्लिम पेटिशनर्स, जो मुस्लिम पार्टीज हैं, उनका कहना है कि ये जितने भी डिमांड हैं, इसकी सुनवाई भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज 1991 एक्ट इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बैन करता है। ये हो नहीं, कुछ भी चीजें नहीं हो सकती है एज पर द मुस्लिम पार्टीज। अब जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आया है, अभी ये जजमेंट पे ये नहीं कहा गया है कि यहां पे मंदिर था, मस्जिद था, वो सब चीजों के बारे में बात नहीं की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिंपली कहा है कि ये जो हिंदू पिटिशनर्स ने जो फाइल किया है सूट, ये एडमिसिबल है। एडमिसिबल का मतलब कि अब इस पे कोर्ट सुनवाई कर सकता है। ऐसा नहीं कि ये पिटिशन को हम खारिज कर देंगे, इसकी सुनवाई ही नहीं होगी। So now finally we will see that the current judgment, so the Allahabad High Court dismissed the plea of Shahi Idgah Masjid plea, challenging the maintainability of 18 suits filed by the deity and Hindu worshippers. With this decision, all the 18 suits to be maintainable, paving the way for them to be heard on their merits. कि अब ये जो 18 पिटिशंस हिंदू पार्टीज के द्वारा फाइल किए गए हैं, इनकी सुनवाई होगी मेरिट के आधार पर। जो मंजिस का कहना था कि इन पिटिशंस को खारिज कर देना चाहिए, दे आर अनएडमिसिबल, ये गलत बात है। सूट्स ऑफ द हिंदू वर्शिपर्स एंड द डेटी आर नॉट पार्ड अंडर द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। जजेस का ये कह, जो जज है हमारे जस्टिस मयंक कुमार जैन, इनका कहना है कि ये जो पिटिशंस हैं, दे आर नॉट बार्ड अंडर द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अब बात आता है कि आखिरकार जज ने ये जजमेंट दिया क्यों? जज ने ये जजमेंट दिया क्यों? तो इसके दो प्रमुख रीजन हैं। पहला क्या है आपका, द सूट्स आर नॉट बार्ड बाय द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट एज व्हाट इज अंडर द चैलेंज इज कॉम्प्रोमाइज डिक्री बेस्ड ऑन द 1968 एग्रीमेंट। कि जजेस का कहना है कि 1991 एक्ट तो ये कहता है कि आप रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदल सकते हो, आप मंदिर को मस्जिद नहीं बना सकते हो, मस्जिद को मंदिर नहीं बना सकते हो। बट उस एक्ट में ये कहीं नहीं लिखा गया है कि हम 1968 का जो एग्रीमेंट है, वो लीगल है या अनलीगल है, नॉन लीगल है, उसको तो सुनवाई कर ही सकते हैं। ये हम कहां कह रहे हैं कि आप मंदिर को मस्जिद बनाओ या मंदिर को मस्जिद को मंदिर बनाओ। What I will try to find that whether the 1968 agreement was legal, constitutional, done on the basis of merits or not. सेकेंड ये कहना है कि 1991 का जो एक्ट है, वो कहता है कि आप रिलीजियस कैरेक्टर को बदल नहीं सकते। बट ये तो कहीं नहीं कहा गया कि आप रिलीजियस कैरेक्टर पता ही नहीं कर सकते हो, कि आखिरकार उस जगह का रिलीजियस कैरेक्टर हिस्टोरिकली था क्या। ये पता करने से 1991 एक्ट नहीं रोकता है। 1991 एक्ट कहता है बस आप रिलीजियस कैरेक्टर जो 15 अगस्त 1947 है, वो एज इट इज रहेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। बट 1991 एक्ट ये कभी नहीं कहता है कि आप रिलीजियस कैरेक्टर उस जगह को पता नहीं कर सकते हो कि आखिरकार 1000 साल पहले वहां पे क्या था, मंदिर था कि मस्जिद था। सो द 1991 एक्ट डज नॉट बार टू ascertain द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ द प्लेस। और इन्हीं दो ग्राउंड्स पे जो पिटिशंस हैं, उनको एडमिसिबल किया गया है। और अब इसकी सुनवाई होगी। कब आएगा जजमेंट, नो वन नोज, बट अब इसकी सुनवाई होगी। इन तीन इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट्स जो हमने बात किया, ये तो काफी कंट्रोवर्शियल बड़े डिस्प्यूट्स हैं, बट इसके साथ कई और मंदिर मस्जिद के डिस्प्यूट्स आपको इंडिया में अभी चल रहे हैं। भोपाल में जामा मस्जिद को लेके, महाराष्ट्र में एमएनएस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का कहना है कि जो पुणे के ये टेम्पल्स हैं, इनको अलाउद्दीन खिलजी ऑफ दिल्ली सल्तनत ने डिस्ट्रॉय किया। मैंगलोर में इसी तरीके से आपको डिस्प्यूट चल रहा है मलाली मॉस्क का। साथ ही साथ आपको राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है, वो भी वहाँ के विश्व हिंदू परिषद हिंदू संगठन का कहना है कि यहाँ पे पहले एक मंदिर हुआ करता था। तो ऐसे कई, मैंने केवल 4 लिखा है, बट देयर आर सो मेनी केसेस व्हिच आर गोइंग ऑन। नाउ द क्वेश्चन कम्स अप कि क्या जुडिशरी इस चीज को किस हद तक ले जा सकती है? बिकॉज बाबरी मस्जिद का भी जो डिस्प्यूट है, वो इसी तरीके से चालू हुआ था, और फिर ये कहां तक बढ़ा, ये आप सब जानते हैं। जो भी हो, जो भी रिलीजियस कैरेक्टर हो, जजेस का क्या जजमेंट आता है,
What should be of our concern is that the idea of nation, which is a secular polity, which is a country which is based on fraternity, which is a country which is based on the idea of oneness, which is a country which is based on unity in diversity, that should not be affected. Be it whatever the religious character, both the Hindus and Muslims should have that rational mindset, should have that futuristic, positive, and accommodative stand, so that this dispute does not become to further controversy and should not lead to destruction of any other religious character. So I hope you with this question that what should be the middle ground. I hope you like the video and subscribe to our channel. Thank you.